देखो हमने 3 श्लोक अपने हो गए हैं। तो आपको सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जा रहा है चौथे श्लोक में। तो हम बोलते हैं, आप दोहराएंगे। श्रद्धानम परमार्थाना श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोव्रताम माप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक दर्शनमस्मयम् सम्यक् दर्शनमस्मयम् सम्यक दर्शनमस्मयम्। सम्यक् दर्शनमस्मयम्। हाँ, देखो अब सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये बात बताई जा रही है। तो श्रद्धानम परमार्थानाम, यहाँ से आ जाएगा परमार्थानाम में। तो परमार्थानाम का मतलब होता है सच्चे। सच्चे कौन? आप्त आगम तपोव्रताम। आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र, और तपोव्रत माने गुरु तपस्वी। तो इनका सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का कैसे श्रद्धान? श्रद्धानम माने श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? त्रिमूढ़ापोढ़ अष्टांगम। त्रिमूढ़ापोढ़म माने 3 मूढ़ता रहित। केरला में 3 मूढ़ता का वर्णन आया है, तो 3 मूढ़ता रहित। और अष्टांगम माने 8 अंग सहित, और अस्मयम माने 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन का लक्षण यहाँ बता दिया है। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का 3 मूढ़ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। 3 मूढ़ता का वर्णन छेड़ाला में पढ़ा है, 8 अंग सम्यक दर्शन के छेड़ाला में पढ़े हैं, और 8 मद छेड़ाला में पढ़े हैं। इनका सभी के नाम आए हैं। 3 मूढ़ता में क्या है? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। मतलब सच्चे देव की पहचान नहीं हो, सच्चे गुरु की पहचान नहीं हो, और अन्यथा वादी जो झूठे मिथ्या देव गुरु आदि हैं, या अन्य जो देव नहीं है उनमें देवपना मानना, जो गुरु नहीं है उनमें गुरुपना मानना। इस तरह से देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। लोक में विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, तो उनको करते हुए उनमें धर्म मानना। जैसे नदी में स्नान करना, उसमें धर्म होता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो नदी में स्नान करना या पत्थर वगैरह बालू का ढेर लगाना, इस तरह से बहुत सारी लोक में ऐसी मिथ्या मान्यताएं चलती हैं और उसमें लोग धर्म मानते हैं, तो वो सब लोक मूढ़ताएं कहलाती हैं। तो ऐसे 3 मूढ़ता से रहित माने 3 मूढ़ता नहीं होती हैं सम्यक दृष्टि में, और 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए गए हैं, संकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनका विस्तार से वर्णन छेड़ाला में पढ़ लिया है। तो ऐसे 8 अंग से सहित और 8 मद से रहित, 8 प्रकार का जो अभिमान 8 चीजों के आश्रय से करते हैं, उन्हें 8 मद से रहित माने वो 8 मद माने अभिमान नहीं होना चाहिए। इस तरह से 3 मूढ़ता से रहित, 8 अंग से सहित और 8 मद से रहित सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। ये श्लोक नंबर 4 का अर्थ हुआ। इसमें सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है। देखो, इसके पहले सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो तत्वार्थ सूत्र में अलग लक्षण बताया गया है, और यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में अलग प्रकार से लक्षण बताया जा रहा है। तो तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़े हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करना
सम्यक दर्शन होता है। और वे तत्व कितने हैं? तो तत्व बताए 7 हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ऐसे जो 7 तत्व हैं उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना, उसे सम्यक दर्शन कहा गया है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में ऐसा बताया है। और यहाँ पर रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अलग अलग 2 परिभाषाएं हो गई, और भी सम्यक दर्शन की परिभाषाएं मिलेंगी तो अलग अलग प्रकार से कथन किया जाता है। कथन करने का तरीका है, शैली है, और अलग अलग नाना जीवों की अपेक्षा भी कथन होता है। तो इसलिए लक्षण भेद में परिभाषा में अंतर आता है। सभी लक्षण सम्यक दर्शन के होते हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है, और तत्वार्थ का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है। तो यहाँ हम ये परिभाषा याद रखेंगे लक्षण कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। श्लोक एक बार दोहराते हैं। श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागम तपोभृतां त्रिमूलापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। अब इसके आगे देखो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो अब ये प्रश्न आता है, देखो हर ग्रंथ में इसी तरह शैली आगे चलती है। तत्वार्थ सूत्र में भी इसी तरह चलता था कि कोई भी चीज बताई तो उसके आगे एक नया प्रश्न जिज्ञासा पैदा होती थी। तो इसमें एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि वो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो वो सच्चे देव कौन है, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं और सच्चे गुरु किसे कहते हैं? फिर कहा कि 3 मूर्ता रहित, तो वो 3 मूर्ताएं कौन सी हैं? फिर कहा कि 8 अंग सहित, तो वो 8 अंग कौन से हैं? फिर कहा कि 8 मद रहित, तो वो कौन से 8 मद हैं जिनके 8 मद से रहित सम्यक दर्शन होता है? तो इसमें जितनी चीजें बताई गई हैं, अब आगे इन सारी चीजों के लक्षण बताए जाएंगे। सच्चे देव का लक्षण बताएंगे, सच्चे शास्त्र का लक्षण बताएंगे, सच्चे गुरु का लक्षण बताएंगे, 3 मूर्ता के बारे में बताएंगे, और 8 अंग के बारे में बताएंगे, और 8 मद के बारे में बताएंगे। जितनी चीजें सम्यक दर्शन से संबंधित हैं, तो इनमें से अब एक एक का वर्णन आगे चलेगा। तो सबसे पहले सच्चे देव का लक्षण कैसा है, सच्चे देव श्लोक नंबर 5 में बताया जा रहा है। दोहराएंगे। आप्तेनोत्सन्न दोषेण, आप्तेनोत्सन्न दोषेण, आप्तेनोत्सन्न दोषेण, आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना, 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 भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा ह्याप्तता भवेत्, नान्यथा प्राप्तता भवेत्, नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। नान्यथा प्राप्तता भवेत्। हाँ, आप देखिए सच्चे देव किसे कहते हैं? तो आप्तेन माने सच्चा देव, नियोगेन, आप्तेन नियोगेन माने नियम से, सच्चा देव नियम से, उत्सन्न दोषेण, उत्सन्न दोषेण माने 18 दोष रहित, वीतराग और सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ, और आगमेशना माने हितोपदेशी होना चाहिए। सच्चे देव में 3 बातें होती हैं। कौन कौन सी 3 बातें होती हैं? नंबर 1 वीतरागी, नंबर 2 सर्वज्ञ, और नंबर 3 हितोपदेशी। वीतरागी, सर्वज्ञ
और हितोपदेशी। आप्त माने होता है सच्चा देव, अरहंत को आप्त कहते हैं। तो आप्त माने सच्चे देव। सच्चा देव कैसा होता है? नियोगेन माने नियम से, उत्सन्न दोषेण, उत्सन्न दोषेण माने 18 दोष से रहित, जो दोषों से रहित हो उसे वीतरागी कहते हैं। माने ये राग द्वेष जो है ना, ये दोष कहलाते हैं। ऐसे राग द्वेष आदि 18 दोष होते हैं। मोह प्यास ये सब दोष कहलाते हैं। तो राग द्वेष मोह प्यास बुढ़ापा जन्म मृत्यु ये सब 18 दोषों में आते हैं। तो 18 दोषों से रहित है वो वीतराग कहते हैं। वीतराग माने 18 दोषों से रहित। ऐसे राग द्वेष से रहित को वीतराग कहते हैं, लेकिन राग द्वेष के साथ में और भी जो दोष हैं उन 18 दोषों से रहित होते हैं जो सच्चे देव हैं। तो 18 दोषों से रहित वीतराग, उत्सन्न दोषेण माने 18 दोष से रहित वीतराग, सर्वज्ञेन माने सर्वज्ञ, और आगमेशिना माने हितोपदेशी, आगम का उपदेश करने वाले, हित का उपदेश करने वाले, हितोपदेशी। तो अरहंत भगवान में, तीर्थंकर भगवान में ये तीनों लक्षण घटित होते हैं। जो तीर्थंकर भगवान हैं वो वीतराग होते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, और सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। कैडाला में केवल ज्ञान, अरहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का लक्षण बताया गया है। बताओ ने भी क्या बताए? केवल ज्ञान चौथी डाल में है। ने भी सकल हाँ, सकल द्रव्य के चौथी दाल सकल गुण द्रव्य के पर्याय अनंत पर्याय अनंता जाने जाने एक एक काल केवली भगवान था। बहुत सुंदर। देखो श्रद्धा को अच्छा याद है, जल्दी पकड़ लिया। देखो कितना अच्छा याद है। हमारे नेवी को भी खूब अच्छा याद है, सेवी को भी है, सभी को याद है, सबने याद किया है। याद करने से बहुत काम आता है आगे, इसलिए याद करना चाहिए। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो वो सर्वज्ञ कहलाते हैं, माने सभी द्रव्यों के सभी गुण, अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ योग पर जानते हैं और देखते हैं केवल ज्ञान से। तो वो सर्वज्ञ हैं, माने सब कुछ जानते हैं और देखते हैं। तो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, और हितोपदेशी, जो दिव्य ध्वनि होती है तीर्थंकर भगवान की, वो हित का उपदेश होता है, जिससे समस्त भव्य प्राणी सुन करके अपना कल्याण करते हैं। ऐसे हितोपदेशी। तो सच्चे देव में ये तीन विशेषताएं होती हैं। सच्चे देव वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और हितोपदेशी होना चाहिए। अन्यथा नान्यथा ह्याप्तता भवेत्, ऐसा ना होने पर, आप्तता माने सच्चा देवपना, ना भवेद माने नहीं हो सकता है। अगर ये तीनों में से एक भी चीज की कमी है, माने दो चीजें हैं और तीसरी नहीं है, तो सच्चा देव नहीं कहलाएंगे। ये विशेष बात है। तीनों चीजें होना चाहिए। तीनों में से एक भी कम अगर है, माने वीतरागता है और सर्वज्ञपना नहीं है या हितोपदेशीपना नहीं है, तो वो सच्चा देव नहीं कहलाएगा। सच्चा देव वही कहलाएगा जिसमें ये तीनों बातें, तीनों गुण पाए जाएं। तो अर्थ एक बार और देख लें। आप्तेन माने सच्चा देव, नियोगेन माने नियम से, उत्सन्न दोषण माने 18 दोष से रहित वीतराग, सर्वज्ञेन माने सर्वज्ञ, आगमेशिना माने हितोपदेशी, भवितव्यम माने होना चाहिए सच्चा देव, नियम से 18 दोष रहित वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना चाहिए। अन्यथा आप्तता ना भवेत्, ऐसा ना होने पर सच्चा देवपना नहीं हो सकता है। ऐसा ना होने पर माने ये तीन चीजें अगर नहीं है तो फिर सच्चा देवपना नहीं हो सकता है, जिसमें ये तीन चीजें नहीं है। तो ऐसा ना होने पर सच्चा देव लक्षण श्लोक नंबर 5 में बताया गया है। एक बार श्लोक दोहराते हैं। आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमे ह्याप्तता भवेत्। इस तरह से आज चौथे और पांचवें दो श्लोकों में
चौथे में सम्यक दर्शन का लक्षण आपने जान लिया। पांचवें श्लोक में सच्चे देव का लक्षण जान लिया। अब आगे सच्चे देव में के बारे में बताया जाएगा, वीतरागी कैसे होते हैं, और जो 18 दोष हैं उनके नाम इसमें बताए जाएंगे। 18 दोषों से रहित जो होते हैं ना, फिर हितोपदेशीपना कैसे होता है ये बताया जाएगा। इस तरह से ग्रंथ आगे बढ़ेगा तो हम लोग 2-2 श्लोक डेली पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करना है। तो कल 4 श्लोक सुनाना रहेंगे, दूसरा और 2 पीछे 4 का अब आगे चलेगा। तो सभी लोग सुनाएंगे कल और आगे पढ़ेंगे।